डिस्कशन की थी लेंसेज से। कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों के बारे में बता चुके हैं कि इमेज कैसे बनेगी, कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कैसी और बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी, ये हम बता चुके हैं रे डायग्राम के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, कि जब लेंसेज से रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम करते हैं सोल्व, तो डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी पड़ती हैं, जैसे कि मिरर में करते थे, यहाँ पर भी मेजर करनी पड़ेंगी। तो मिरर में जैसे रूल थे, यहाँ पर भी रूल्स हैं कि डिस्टेंस को मेजर कहाँ से करें, किधर की पॉजिटिव लें, किधर की नेगेटिव लें। तो उन सब के लिए साइन कन्वेंशन है, और सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा जाएगा ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from optical center of lens। ठीक है, सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी, जैसे वहां मिरर में पोल था। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर भी वही रखेंगे, हम ज्यादातर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे। ऑब्जेक्ट is placed in left side of lens। ठीक है, थर्ड, distances measured to the left of lens are negative, and to the right of it are positive। Distances to the above of principal axis are positive, and below it are negative। तो ये ध्यान में रखनी है, कौन सी पॉजिटिव लेंगे, कौन सी नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंसेस जो मेजर करेंगे लेंस से। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सिंबल थोड़ा सा बता देता हूं मैं, नोट बना के बता देता हूं। Distance of object, image, object and image are denoted by u and v respectively। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन थी लेंसेज से कि किस प्रकार डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला। जैसे कि आपने मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसे यहां पर है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? ये भी एक रिलेशन है, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, and given by 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। मिरर में था ये 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f। ठीक है,
तो ये कहलाता है लेंस फॉर्मूला। आगे क्लासेस में आप इसके डेरिवेशन भी पढ़ोगे कि कैसे आता है फॉर्मूला, कहाँ से आता है। ठीक है, पता चल गया होगा। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है भी, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है u, ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। फोकल लेंथ के बारे में भी आपको बताता हूँ, क्योंकि लेंस में फोकस दोनों तरफ होते हैं। तो आप जनरली जो फोकस वैसे जो राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस में फोकस अगर रेज लेफ्ट से जाएंगे तो राइट साइड में मिलता हमें। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, ये था लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। जैसे मिरर में थी मैग्निफिकेशन, ऐसे ही लेंस में भी है कि ये तरीके से लेंस के बारे में कहता है कि वो कितनी बड़ी या छोटी इमेज जो है बना पाता किसी ऑब्जेक्ट की, कितनी मैग्नीफाई कर पाता उस इमेज को। ठीक है, तो ये एक रेशियो है। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज बोलते हैं, हाइट बोलते हैं आप, साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिनोटेड बाय m। फॉर्मूला क्या बनेगा? सो m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये h डैश से लिख लेंगे हम, ये h से लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मिरर में हमने किया था। सिंबल जैसे कि हमने कहा, अब रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल में इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो m की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, किसके लिए? रियल इमेज के लिए। वर्चुअल में सीधी बनेगा, मतलब अगर ये इस तरह है तो इमेज भी इस तरह ही बनेगी, ऊपर ही दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नीचे हैं दोनों नीचे बनेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, ओवरऑल मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो m जो है, m विल बी नेगेटिव फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, बाकी m के लिए वही चीजें जो मिरर में थी सारी यहां पर भी लागू होगी। कि मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन से पता चलेगा कि रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। अब उसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड कहीं साइन को छोड़ दें हम, अगर एक से ज्यादा आ रही है तो मतलब h डैश बड़ा है, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर m की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। और m की वैल्यू अगर 1 आ रही है, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें m से मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ इमेज आपको निकालना है तो उसके लिए m निकाल लो। m से आपको सब कुछ बता सकते हो कि इमेज रियल होगी। नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं हम, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज। तो क्या कहेंगे हम? इट इज द एबिलिटी of a lens to converge or diverge the light rays incident on it। कि लाइट रेज को कितना कन्वर्ज यानी अभिसारित यानी इकट्ठा करता है, या कितना डाइवर्ज यानी
अपसारित कितना फैलाता है उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन हुई, इसमें क्वालिटी पता चल रही है, मेजरमेंट थोड़ी ना हुई इसमें, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थोड़ी अलग है, मतलब उसको मेजर कैसे किया जाएगा हम यहां पर बताएंगे। पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, सो P equal to 1 by F. It is the formula for power of lens. SI unit of power of lens is diopter, कैपिटल डी से लिखेंगे। ठीक है, डायप्टर यानी अब कब है सर एफ, ऐसा ही बात करें तो एफ फोकल लेंथ है मीटर में, ये मीटर में होगी तो डायप्टर में मिलेगा, डायप्टर में उसको निकालेंगे। तो वन डायप्टर को अगर आप डिफाइन करो, वन डायप्टर कितना होगा, तो देखिए P इक्वल टू 1 बाई एफ, इफ एफ इक्वल टू 1 मीटर देन P इक्वल टू 1 डायोप्टर। जब फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर 1 डायोप्टर है, तो क्या कहेंगे हम, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ। 1 मीटर की फोकल लेंथ वाले लेंस की जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, ये तो इसकी हुई पावर, इसकी ऐसा यूनिट बता दी, उसको हमने डिफाइन भी कर दिया। अगर आपको जो फोकल लेंथ है वो मीटर की बजाय सेंटीमीटर में दे रखी हो, नोट बना के एक पॉइंट, इफ फोकल लेंथ इज इन centimeter then power of lens is given by P equal to 100 by F। तो अब डायोप्टर में मिल जाएगी हमें, लेकिन 100 बाई एफ, क्योंकि मीटर को हमने वो एक ही बात है, मीटर को सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो फिर फॉर्मूला पुट कर लो, या अगर सेंटीमीटर में है तो सीधा आप 100 बाई एफ कर दो, आपको पावर मिल जाएगी डायोप्टर में। ठीक है, तो ये लेंस की पावर थी। जैसे हमने अभी तक हम एक सिंगल लेंस की बात करते आए, लेकिन आपने देखा होगा कि काफी सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 2 या 2 से ज़्यादा लेंस यानी कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज होते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कैमरा है, इनमें एक से ज़्यादा लेंस इनमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो किस लिए यूज होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आर यूज टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ lenses are used in optical instruments like microscope, telescope, कैमरा एक्सेट्रा। अब जब कॉम्बिनेशन यूज होता है तो उस कॉम्बिनेशन में क्यों यूज किया गया, टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन
और पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर किसी कोई कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ ज्यादा लेंसेज हैं एक से, तो उसकी टोटल पावर कितनी होगी? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ lenses is given by P equal to P1 plus P2, जितने भी हैं वहां तक उनको ऐड करके चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रिकली उनको ऐड कर देंगे, हमें टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मिल जाएगी। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको कुछ एक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंसेज हम करवाएंगे, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।